नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। गुनहगार कौन? जी हां, हापुड़ में लोहा गलाने वाली भट्टी में एक मैनेजर की जिंदा जलकर मौत हो गई। दरअसल ये हादसा लोहा पिघलाने के फैक्ट्री की भट्टी में गिरने की वजह से हुआ। ये मामला धौलाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्थित एक फैक्ट्री में लोहा गलाने वाली भट्टी में जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही फैक्ट्री मालिक व फैक्ट्री में कार्यरत तमाम जो अन्य कर्मचारी थे वो मौके से फरार हो गए। यही नहीं, घटना को आत्महत्या करार दिया जाए, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज भी वहां से गायब कर दिए गए हैं। वहीं धौलाना एसएचओ सत्येंद्र कुमार का ये कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला रंजिश का प्रतीत होता है। रंजिश के चलते ही घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही घटना की जो असली वजह है वो दरअसल सामने आएगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मैनेजर का फैक्ट्री मालिक से झगड़ा हो रहा था और इसी दौरान वो भट्टी में गिर गया। वहीं परिजनों का ये कहना है कि फैक्ट्री में लोहा गलाने का काम होता है। उन्होंने बताया कि 1600 डिग्री टेम्परेचर की भट्टी में अनुराग त्यागी को जानबूझकर झोंक दिया गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। उन्होंने फैक्ट्री मालिक आरिफ सहित अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो 1600 डिग्री तापमान की भट्टी में सोचिए एक शख्स की जलकर मौत हो गई। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो भट्टी है वो आपको दिखाई पड़ रही है, कितनी गर्म और ये भट्टी होगी जिसमें भट्टी में जलकर एक मैनेजर की मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जब ये वाकया हुआ, जिसके बाद जो फैक्ट्री का जो मालिक था वो मौके से फरार है। और खास बात इसमें यह है कि जो अन्य कर्मचारी थे, जो तमाम लेबर इस फैक्ट्री में काम करते होंगे, वो भी दरअसल मौके से फरार हो चुके हैं। और खास बात इसमें यह है कि फैक्ट्री मालिक ने कहीं इस पूरे मामले को लेकर उस पर जो आरोप लगातार लग रहे हैं उसका नाम ना आ जाए, इसको लेकर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी निकालकर अपने साथ ले गया। हालांकि जो तफ्तीश की जा रही है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और जिस तरीके से लगातार ये सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिवार के जो लोग हैं, जो मृतक के परिजन हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरा हादसा हुआ, इसके पहले फैक्ट्री मालिक की और मैनेजर की किसी बात पर कहासुनी हो गई थी और कहासुनी के बाद दरअसल उसको मारा गया है और मारने के बाद फैक्ट्री में डाला गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर लापरवाह कौन है, सिस्टम है या फिर कानून लापरवाह बना बैठा है? इसके अलावा क्यों लेबर लॉ के कानून कमजोर पड़ते जा रहे हैं, ये भी दरअसल बड़ा सवाल है। इसके अलावा तमाम कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर लापरवाही से जो मौतें हो रही हैं इनका हिसाब कौन लेगा? क्या सिस्टम को इसकी जानकारी नहीं है? और क्यों लेबर लॉ को लगातार अनदेखा किया जा रहा है? तमाम सवाल लगातार बने हुए और आखिर कब तक सिस्टम की भेंट चढ़ेंगे मासूम? क्योंकि जिस तरीके से लेबर लॉ की अगर हम खासतौर पर बात करें, अक्सर इस तरीके के मामले हमने कई देखे हैं जो सामने आते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, ये दरअसल बड़ा सवाल है। आखिर क्यों इस तरीके के मामले सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही के भेंट चढ़ जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और जो लापरवाहियों से लगातार एक के बाद एक तमाम मौतें हो रही हैं, आखिर इसका हिसाब कौन लेगा, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। सवाल है, लेकिन तमाम सवालों के जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें
कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव हैं राजू प्रधान जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा हमारे साथ पूर्व डीसीपी LN राव भी जुड़ रहे हैं, सर आपका स्वागत करना चाहूंगी। इसके अलावा हमारे साथ काशिफ रिजवी भी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले राजू जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव हैं सर। ऐसे में जिस तरीके का ये मामला सामने आया है सर, जो भट्टी में जलकर जो युवक की मौत हो गई है, इस तरह के मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या कार्रवाई आपको लगता है कि इसमें होनी चाहिए? राजू जी। जी सर, इसमें उनके खिलाफ जो गलत नीति अपनाई गई फैक्ट्री में, उपकरण में लापरवाही बरती गई। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा इसको ऊपर हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। हाँ। और इसमें फैक्ट्री मालिकों की जो संबंधित वहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी लापरवाही सामने आ रही है। किसी का परिवार उजड़ गया है और उसके बच्चे कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, वो जल के खत्म हो गया। अगर लापरवाही ना होती तो आज उसका परिवार अच्छी तरीके से खा पा रहा होता, इत्यादि लड़का पा रहा होता। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके और इनको जेल भेजा जाए, ताकि दूसरी अन्य फैक्ट्रियां ऐसी घटनाओं को घटित ना करें। हाँ, चलिए हमारे साथ पूर्व डीसीपी भी जुड़े हुए हैं, LN राव साहब हैं। राव साहब, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, भट्टी में जलकर एक फैक्ट्री के मैनेजर की मौत हो गई है। हालांकि परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उसे मारकर भट्टी में जला दिया है। सर, इस तरीके के मामलों को आप किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से मामले की छानबीन होती है ताकि तह तक जा पाए और जो लेबर लॉ जो लगातार ह्यूमिलिएट हो रहा है वो ह्यूमिलिएट ना हो? सर देखिए, ये वैसे तो बहुत सीरियस घटना है। हाँ। और इसका संज्ञान पुलिस ने शायद ले लिया है और केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ। जो एलिगेशन उनके घर वाले लगा रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कि मारकर डाला है, उसको जलाने के लिए डाला है, तो ये बहुत ही सीरियस है और एक प्रकार से बहुत घिनौना मर्डर का केस है। लेकिन ये सब जांच के बाद पता लगेगा असलियत क्या है। एक्सीडेंटली गए कि मैनेजर का तो भट्टी में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। कोई मैनेज करने वाला कोई वर्कर होता तो मैं मान सकता हूँ कि भट्टी में गिर गया होगा या एक्सीडेंटली हो गया होगा या कैसे हो गया होगा। पर ये सारी चीजें एक विषय है जांच का, पुलिस जांच करेगी। अगर कोई ऐसी एविडेंस आई, वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज भी होंगे या कोई और ऐसी एविडेंस होगी जिससे पता लगेगा कि कैसे उनकी डेथ हुई है। वो सारी डेथ होने की पूरी जो कारण है उनकी जांच पुलिस कर रही है और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। राव साहब, जिस तरीके से आपने एविडेंस की बात करी, राव साहब जिस तरीके से आपने सर एविडेंस की बात करी, सीसीटीवी फुटेज की बात करी, अगर इस एंगल से देखा जाए क्योंकि जो फैक्ट्री का मालिक है वो फरार है, तमाम जो लेबर थे वहां पर काम करते थे वो भी फरार है, और खास बात सीसीटीवी फुटेज को निकाल कर ले गए हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? सर ये तो बहुत ही सीरियस बात है। इसका मतलब कोई दाल में काला जरूर है। और सीसीटीवी फुटेज को ऐसे निकाल के ले जाना एक साक्ष्य को मिटाने वाले एक ऑफेंस है, जो अपराध है। अपने आप में अपराध है कि साक्ष्य को कैसे कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो 201 CRPC उसमें अलग से लग जाएगा कोई भी अगर ऑफेंस होगा तो। ये लेकिन ये भी पता लगेगा सीसीटीवी अगर निकाल के ले गए हैं तो कौन ले गया है, कैसे ले गया, किसने किया है, क्यों किया है, उसका क्या मोटिव था ले जाने का। ये सारी चीजें जांच का विषय है और जांच में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, जांच में सारी बातें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। काशिफ जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। सर, ऐसे में जिस तरीके से राव साहब ये बता रहे हैं कि साक्ष्य को छुपाने की जो कोशिश की गई है ये बड़ा अपराध है, ऐसे में कौन कौन सी धाराएं आपको लगता है कि इसमें लगेगी? और सर, इस तरीके के जो मामले अक्सर सामने आते हैं जिसमें हम ये कहें कि जो लेबर लॉ है सर, वो कहाँ काम करता है? जी, इसमें प्रश्न में आपके दो पहलू हैं। पहले तो लेबर लॉ पे एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एक्ट है इसमें। हाँ। जो ये बताता है कि इस तरह से ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको कॉम्पनसेशन और फैमिली को तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। और एम्प्लॉयर का ये उत्तरदायित्व मरने वाले की डेथ के बाद ये तुरंत अराइज हो जाता है। और जहाँ तक ये बहुत सीरियस बात है जिस तरह से विभत्स घटना हुई है, और आपने ये बताया कि आपके द्वारा मुझे पता चला कि सीसीटीवी फुटेज भी वो लेके भाग गए हैं, अलावा इसके खुद भी एब्सकॉन्डिंग है। तो इस पे FIR तो दर्ज होनी चाहिए। यहाँ तक कि परिवार की ओर से ये डिमांड भी की जा रही है। और जहाँ तक जिस तरह का उनका
LFID एक्ट सामने आ रहा है एम्प्लॉयर का, तो उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है एक कॉन्स्पिरेसी है, और धारा 202 है साक्ष्य मिटाने के लिए, और BIPC की धाराएं हैं, 302 है। और जैसा कि एक साहब ने बहुत अच्छा जो है इंगित किया कि मैनेजर का काम आमतौर से भट्टी के आसपास होना नहीं होता, यहाँ तो उनको उसमें जो है फेंक दिया गया है, और फुटेज होता तो उससे स्पष्ट हो जाता। जांच का विषय है, अवश्य इसमें FIR होनी चाहिए। बिल्कुल, वाकई इस तरीके से जो सच है वो सामने आ जाए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, और जिस तरीके से ये लाजमी है कि मैनेजर का इस तरीके से भट्टी के आसपास कोई काम होना नहीं लगता। हो सकता है कि वो लेबर को देखने आए हो कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन राजू जी, क्योंकि आप कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव हैं सर, ऐसे में इसे आप कैसे देख रहे हैं कि वहाँ के जो आसपास के लेबर थे, जिन्हें उन्हें बचाने के लिए मौके पर सामने आना चाहिए था, वो सब वहाँ से नदारद दिखे? नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? नहीं लगता कि कुछ बातचीत पहले हुई होगी, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और तभी सब फरार हैं? देखिए, मैं मौके पे तो नहीं था, लेकिन मैं अब ये जरूर कह रहा हूँ कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए। हाँ। और जो जिनकी लापरवाही है, फैक्ट्री के मालिक के, वहाँ के मैनेजर के, जिम्मेदार व्यक्तियों के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जांच उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि अगली कोई घटना इस तरीके की न घटे। तो मैं यही चाह रहा हूँ बराबर निरंतर। मेरा हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक्शन में आएंगे। इनके खिलाफ राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनको ज्ञापन दिया जाएगा, नगर विकास मंत्री जी को। इन लोगों को ज्ञापन देके हम अवगत कराएंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और संबंधित जो इसमें दोषी लोग हैं उनको जेल भेजा जाए। सर, परिवार वालों को किस तरीके से मदद कीजिएगा राजू जी? परिवार वालों को तो कंपनी की तरफ से मैंने बोला ना, उचित मुआवजा दिया जाए। मैं ये भी अपील करूंगा, जितने ट्रेड यूनियन संगठन के लोग हैं उनसे जाके मिले मौके पे। अगर उनको वहाँ से नहीं उचित मिल पा रही तो कुछ हम लोग जोड़ गांठ करके उसके परिवार को दे, ताकि ऐसी दुख भरी, इसकी तो बहुत निंदा करता हूँ, तो ऐसी दुख भरी में समस्या में उन लोगों का कुछ चलिए राव साहब, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से आप सर पूर्व DCP हैं, माफ कीजिएगा, राव साहब का कनेक्शन जो है हमसे संपर्क टूट चुका है, उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। काशिफ जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कई धाराओं में जो है केस मुकदमा दर्ज होगा, और जिस तरीके से परिवार वाले भी सर ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये जो हादसा हुआ इसके पहले लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में हुआ है, ये बात साफ तौर पर सामने आ रही है। ऐसे में इस तरह के मामले हालांकि अक्सर पहले भी सामने आते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा वाकया है ये साजिश है, या फिर इसमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये वाकई हत्या की गई है, इसीलिए जो मैनेजर को मारकर तमाम जो कर्मचारी अन्य थे, जो मालिक था, वो फरार है? आप इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं सर, ये जो पूरा मामला है? नहीं, अवश्य अभी इस डिबेट के दौरान जो कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस डिस्कस हुए हैं, उससे प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी घटित हुई है, और एम्प्लॉइज का चले जाना, CCTV फुटेज को लेके चले जाना, ये प्रथम दृष्टया ये इंगित कर रहा है और संकेत दे रहा है कि कोई आपराधिक घटना या उससे जुड़ा षड्यंत्र तो हुआ है। और इसमें अवश्य सारी बातें ये हैं, या उसके पहले जो है कोई परिवार वालों का आरोप लगाना कि झगड़ा हुआ, जो which has led to this particular crime incident, तो ये सब जांच का विषय है। और इसमें पुलिस जो है वो लोकल थाना ही सही, लेकिन वो बेस्ट सूटेबल है कि इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करे, FIR दर्ज हो, और जो इसमें सच है वो सामने आना चाहिए, और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। वाकई सच सामने आना चाहिए। लेकिन सर ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। राजू जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से लेबर लॉ की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कई फैक्ट्रियों में, कई जगह पर, या फिर देखा जाए तो लाइनमैन जो होते हैं वो सड़क पर बिजली का काम करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन तमाम खबरों को देखकर कि जो लेबर लॉ है
उसकी जो मजबूती है वो गिरती जा रही है। काशिफ जी, क्या आप समझते हैं इस बात को? मैं ऐसा देखा हूँ, ये तो आप राजू जी, एक बार मैं आपके पास लौटेंगे सर। काशिफ जी, आप किस तरीके से समझते हैं इसको? जो मजबूती लेबर लॉ की है सर, वो कहीं ना कहीं उसका स्तर गिर रहा है, मजबूत होने की बजाय कमजोर लेबर लॉ पड़ता जा रहा है। जी, इसकी मोटे तौर पे दो इसके कारण हैं। पहले तो ये कि एम्प्लॉयर की तरफ से उसको लेबर जो उसके ड्यूटीज हैं या जो लेबर के राइट्स हैं, उसको लेके एक तरह की जो प्रोक्रास्टिनेशन है, यानी उसको उस पे अमल ना करने का उसका रवैया रहता है। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह की जैसे घटना हो गई और आज उनके परिवार का वो सदस्य ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि परिवार वाले वो एफर्ट नहीं करते कि जो जैसे एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट है उसमें जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उसके तहत वो मुआवजा हासिल कर सकते हैं। हाँ, तो सर क्या काशिफ जी, क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम दिल्ली एनसीआर की खासतौर पर बात कर ले, तमाम छोटे छोटे ऐसे उद्योग हैं, कंपनियां हैं जो खुली हुई हैं, जो अननेसेसरी टॉर्चर करते हैं कर्मचारी पर अगर देखा जाए, तो क्या इस तरह की कंपनियों को कोई वेरीफाई नहीं करता? क्या वहाँ पर ऑडिट नहीं होता, या फिर इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है, मनमानी जो है वो मालिक करते रहे, ऐसा कुछ? कानून है जिसके तहत वो एस्टेब्लिशमेंट जिसमें वो काम करता है उसका इंश्योरेंस होता है, और यदि डेथ हो जाती है तो क्लेम किया जाता है। अगर क्लेम वो नहीं देते तो फिर लेबर कोर्ट्स हैं जहाँ जो बेनिफिशरीज हैं वो जा सकते हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन यही एक तरीका है और अंततः उनको मुआवजा देना पड़ता है। क्या तो वो स्वयं दे दें, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व, मैंने पहले भी कहा कि उनको कंपनसेशन देने का जो उत्तरदायित्व है वो तुरंत अराइज हो जाता है। कंपनसेशन बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन काशिफ जी जिस तरीके से देते हैं तो उसके लिए फिर जो मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है उसके तहत उन्हें एफर्ट करना होगा। सर, आपसे ये कानूनी दांवपेच इसलिए जाने की कोशिश करें क्योंकि आप अधिवक्ता और आपसे बेहतर तरीके से दर्शकों को समझा सकते हैं। सर, ऐसे में जो तमाम कंपनियां जो एक्सप्लॉइट करती हैं अपने एम्प्लॉइज को, हो सकता है कि यहाँ पर भी एक्सप्लॉइटेशन का कोई कारण रहा हो। ऐसे में अगर कोई भी कर्मचारी एक्सप्लॉइट हो रहा है तो उसके लिए सर क्या कानून? नहीं, कानून है कि एक जब इस तरह के कोर्ट्स हैं वहाँ पे आप टाइम बाउंड ऑर्डर करा सकते हैं कि अगर वो मुआवजा नहीं देते हैं तो मसलन 45 दिन में या इससे कम समय में जो है उनको मुआवजा जो है वो देना चाहिए। उसमें ये देखा जाता है कि वाकई ये एम्प्लॉय थे, ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकी डेथ हुई, और जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, अधिष्ठान अधिनियम है, उसके तहत क्या ये इंश्योर्ड थे। ये सारी बेसिक डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद फिर इस तरह का आदेश हो जाता है कि टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ कंपनसेशन हो जाए, तो फिर उसमें उनको देना होगा, और यदि वो उसमें नहीं देते हैं तो फिर रिकवरी सर्टिफिकेट उनके खिलाफ इशू हो जाता है। अच्छा, क्या कभी बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई ऑडिट का प्रोग्राम रखा जाता है, कोई प्रावधान, ताकि वो छोटी छोटी कंपनियों में जाके एक फीडबैक ले पाए कि किस तरीके से कंपनी लोग चला रहे हैं, वो अवैध है या वैध है, या फिर जो उसमें एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो पूरे मानकों के साथ काम कर रहे हैं या नहीं? ऐसा क्या कोई प्रावधान? जी, इसमें और ज्यादा जो है सतर्क और सचेत होने की आवश्यकता है। और ये देखना चाहिए कि जो उनका बीमा है वो उसको अपडेट किया गया है, रिन्यूअल है या नहीं है, ठीक है, ताकि अगर जो है इस तरह की घटना घटित हो जाती है तो फिर उसको जो उसका बेनिफिट्स है कंपनसेशन के रूप में उसको मिलने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो यदि नहीं किया है तो इसमें भी जो उत्तरदायित्व या लायबिलिटी है वो एम्प्लॉय की ही बनती है। तो क्या ये ऑडिटेशन समय समय पर होता है? कोई कानून इसको लेकर, कोई मैंडेटरी कि अधिकारी समय समय पर इसका ऑडिट करते हो कंपनीज में जाके, या फिर ऐसा कुछ? नहीं करते हैं, क्योंकि या तो किसी कंप्लेंट के बेसिस पे, कंप्लेंट के बेसिस पे उनको स्वयं मालूम है कि एक बड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कार्यरत है, तो वो स्वतः संज्ञान लेके भी वहाँ जा सकते हैं। चलिए, कंप्लेंट के बेसिस पे फिलहाल जो है इस तरीके के ऑडिटेशन होते हैं। और राजू जी, आपके पास में आऊंगी क्योंकि आप कर्मचारी कल्याण संघ के सर महासचिव हैं। क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई इनिशिएट कभी किया गया हो कि कंपनीज में जाकर, या फिर जो भी श्रमिक जो कंपनियां होती हैं, यहाँ पर लोग तमाम काम करते हैं अलग अलग तरीके से, कोई प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तमाम अलग अलग कंपनियां, क्या सर आपकी तरफ से कभी किसी तरीके का कोई ऑडिट किया गया हो? कहीं कोई कर्मचारी या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग ह्यूमिलिएट तो नहीं हो रहा? ऐसा जब आउटसोर्सिंग कर्मचारी
जी। जो प्राइवेट एजेंसियां हैं अपनी मनमानी करती हैं। हाँ। यहाँ तक आपको थोड़े दिन साल भर पहले की भी कई बातें हैं हाँ। कि राजधानी में 2 मौतें हुई थी और 3 कर्मचारियों को सीवर में उतारा गया बिना। वाकई वाकई। हाँ। और ये लखनऊ में 2 मौतें हुई। हाँ। बुरी तरीके से मौत जिंदगी से जूझ रहा था। इसके लिए हम लोगों ने सबके के ऊपर 20 गाड़ी पुलिस मेरे लिए बुलाई गई थी, 20 गाड़ी, और मैंने उनसे जूझा, लड़ा, तमाम कार्रवाई करवाने का तो उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन ना उनके परिवार वालों को नौकरी मिली, ना मुआवजा मिला। शासन प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने और यहाँ तक तहसील के अधिकारियों ने, जिला अधिकारियों ने, अधिकारी जो अधिकारीगण है उन्होंने लीपा पोती का कार्य किया ताकि समय भीड़ कम हो जाए। और ना कोई, हमने उस समय भी ये आवाज उठाई थी कि एक प्राइवेट एजेंसी को काम दिया जाता है, उसकी पोती जमा की जाती है। और देखिए राजू जी, अगर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो आम जनता की बातें कौन सुनेगा, बताइए। अगर आपकी बातों को नजरअंदाज किया गया तो सोचिए कि आप धरातल पर किस तरीके के हालात होंगे सर। धरातल पे हालात आपको पता नहीं। मनीषा कांड हाथरस वाला, वहाँ पे लिपा पोती की गई, 2:30 बजे रात को मिट्टी का पेड़ फेंक के और डाल के आग लगाई गई। क्या वहाँ का अधिकारी हम लोगों के अथक प्रयास से इंटरनेशनल मुद्दा बनने से क्या किया गया था? सारे अधिकारियों को मेन तो जिम्मेदारी जिलाधिकारी की थी। हाँ, तो सर यही तो सवाल मेरा आपसे है सर, जब तमाम मामले आपको पता है इस तरीके की अराजकता धरातल पर है तो कर्मचारी कल्याण संघ क्या कर रहा है सर इसके लिए? अरे मैडम, आपने अगर जानकारी है तो आपको नहीं है, हमने ट्रक में जाके 5 गाड़ी ये अपना चैनल वालों को ले जाके जब मामले को उठाना है, भारत चैनल और ये न्यूज चैनल सब दिखाना चालू किए हैं। और ये मामला टूल पकड़ा था, मेरे पास भी मौजूद है। मैंने के ऊपर ये जो घटना घटी राजधानी में, लखनऊ में, उसके लिए प्रशासन किया। मेरे लिए 20 गाड़ी पुलिस बुलाई गई। मामला किसी तरीके से एसपी महोदय, एसएसपी महोदय से कि हम इनका ये कर देंगे, नौकरी दे देंगे, इनको मुआवजा दिए देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। में केवल लिपा पोती हुई और शासन प्रशासन के पास आज मनीषा हत्याकांड वाले लोग भी दौड़ रहे हैं और जो घटनाएं घटी ये लोग भी दौड़ रहे हैं। हम लोग कितना चिल्लाएंगे, कितना पेश, काशिफ जी, आप सुन रहे होंगे किस तरीके से राजू जी साफ तौर पर ये कहने की तमाम कोशिशों के बाद कहीं ना कहीं एक ऊपर लेवल पे, हाई लेवल पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लगातार लीपा पोती करने का काम करते हैं सर, जिनकी वजह से धरातल पर जो तमाम लोग हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है या इसके लिए कोई प्रावधान की चीजों को मैंडेटरी तरीके से चेक किया जाए, फीडबैक लिया जाए और समझा जाए कि आखिर चल क्या रहा है धरातल पर? नहीं, मैं सहमत हूँ, कानून तो अपनी जगह है। और जैसे इस पर्टिकुलर केस में कॉम्पनसेशन दिलाने का भी कानून आज से नहीं है, अब पहले से, मगर हाँ एग्जीक्यूशन को लेके प्रॉब्लम है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हाईली प्लेस्ड एम्प्लॉय होता है और वो पैसों से मजबूत होता है तो एक हाई हैंडेडनेस तो हो जाती है और लीपा पोती का भी प्रयास होता है, तो उससे देर होती है। अंततः जो गरीब फैमिली है एम्प्लॉय जो मरने वाले की, वो भी हिम्मत हार जाती है ना। इसमें हाई कोर्ट तक का कम से कम तो सफर तय करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको कॉम्पनसेशन मिला और अगर वो उससे सहमत नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में आ जाएंगे। तो ये सब लड़ाई चलती रहती है। तो बेहतर तो यही है कि ये ना हो और जो उसका अधिकार है मरने वाले का, उसकी फैमिली का, वो बेनिफिट्स उसको तुरंत दे दिए जाएं। ठीक है, मगर सर ऐसे में तो स्थिति वही हो गई कि आम इंसान के जो हाथ बंधे हुए हैं, चाहे लाख कोशिश कर ले वो खुद को अपाहिज महसूस करेगा, क्योंकि हाईली जो प्लेस्ड लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो मिलीभगत से इस तरीके की लीपापोती करते हैं सर, उनसे लड़ पाना तो नामुमकिन है। अब ऐसे में इस तरह के जो लेबर संगठन है हमारे साथी बैठे हैं, उनको उनका सहारा बनना चाहिए ताकि एम्प्लॉयर के लेवल पे ही कॉम्पनसेशन रिलीज हो सके उनका। बिल्कुल, जैसा कि राजू जी कह भी रहे हैं कि वो कॉम्पनसेशन दिलाएंगे और परिवार को पूरी मदद करेंगे, इसके लिए इनिशिएट करेंगे। जी जी, अलावा इसके जो उनकी हत्या की बात है उसमें एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।
चलिए, बहुत शुक्रिया काशिफ जी आपका समय देने के लिए, और राजू प्रधान जी आपका भी समय देने के लिए। जिस तरीके से लगातार ये जो तमाम अलग अलग तरह के मामले सामने आते हैं, और इसी कड़ी में जो मामला अब हापुड़ से सामने आया, ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। हालांकि मामले की जो तफ्तीश है पुलिस कर रही है कि आखिर क्या ये मामला है, आखिर कैसे मैनेजर की भट्टी में सोचिए जलकर 1600 डिग्री तापमान में किस तरीके से तड़प कर वो शख्स जला होगा, ये सोच कर भी आपकी इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन ऐसे में आखिर तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो कहाँ चले गए, क्यों नहीं जो लेबर वहाँ पर लगाई गई थी उन्होंने उसकी मदद करी, आखिर क्यों नहीं फैक्ट्री के मालिक ने उस शख्स की मदद करी जब वो जल रहा था, जब वो तड़प रहा था। इन तमाम सवालों को हालांकि खोजने में जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तफ्तीश के साथ काम कर रही है और जुटी हुई कि किसी तरीके से इस पूरे मामले की हकीकत को बाहर लाया जाए। हालांकि लगातार जो पीड़ित पक्ष है, जो मृतक के परिवार के जन हैं, जो उनके लोग हैं, वो लगातार ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे को जलाकर मारा गया है, क्योंकि वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि दरअसल इस हादसे से पहले बेटे में और फैक्ट्री के मालिक में कहासुनी हो गई थी और इस बहस के बाद उसे मारकर भट्टी में डाला गया है, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि शख्स की मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और तभी ये सामने आएगा कि आखिर ये जो तस्वीरें अंदर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, इसका गुनहगार कौन है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।